नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। और आज है नया दिन और आज बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसा हमेशा ही हम बोलते हैं तो ऐसा कोई नई बात नहीं है, पर लेकिन क्या है कि जो भी होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो सुबह की पूजा पाठ तो कब के हो चुकी है, लेकिन अब क्या है रसोई में मम्मी आ चुकी है तो कुछ खाने पीने का इंतजाम होगा। कुछ है खाने का? क्यों नहीं, सब कुछ है। दूध पियो, दूध रखा है तो रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं और फिर करनी है अपनी स्कूटी साफ, क्योंकि हमें आज जाना है एंगेजमेंट कम महिला संगीत में। अरे आ रहे हो नहीं आ रहे हो आज? अरे यार अब गुरु का आदेश हुआ है तो क्यों नहीं आएंगे भाई, आना ही पड़ेगा। हाँ, लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। एक कमेंट यही पड़ा था, मैं गुरु चेले को एक साथ देखना चाहता हूँ। आज देख लेंगे, उनकी मुरादी पूरी कर देंगे। चलो ठीक है, हाँ दिन में मिलते हैं फिर। मिलते हैं। ओके। पवनदा से बात हो गई है और वो आ रहे हैं। अभी तक तो यही है। तब तक मेरा जो ये मलाई मार के दूध है ये गिलास में आ चुका है। एक गिलास दूध पी के अब टाइम है स्कूटी साफ करने का, क्योंकि वो बहुत गंदी हो गई है। और दूसरा स्कूटी में इसलिए जाने का प्लान है क्योंकि होता क्या है कि ट्रैफिक बहुत होता है तो उस वक्त टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो मे बी होपफुली हम जाएं स्कूटी में। ये स्कूटी की हालत ऐसी हो गई, इसमें धूल बहुत हो गई है। जो ये बाल्टी है तो ये बाल्टी एक है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। इसका क्या है कि हर जगह पे इसका मतलब चेंज होते जाता है। कभी ये बाल्टी पानी देने के काम आती है, कभी ये क्या पोछा लगाने का काम आती है, और ज़्यादातर टाइम ये फिर गाड़ी धोने के लिए और स्कूटी धोने के काम आती है। हमारी प्लेजर जो है नहा धो के तैयार हो रही है। तो ये जा रही है पूर्णिमा की नानी, और ये एंट्री भी पूर्णिमा की ईजा की जो खुद जा रही है। और नानी और ईजा के बाद ये रही पूर्णिमा। तो ये पूर्णिमा है हमारी का नामकरण, और भगीरथ के बाल एक ही दिन उतरे थे। और ये उसकी ईजा है ना जो मारने को आती है। तो नानी तेरे को नहीं दिया कुछ ये? तो ये 3 जनरेशन है, पहली, दूसरी और ये तीसरी। भगीरथ अंदर नहीं। तो अभी बज रहे हैं लगभग 11। भगीरथ की मालिश वगैरह करके उसको नहला धुला के तैयार कर देती हूँ, उससे एक अच्छी सी नींद आ जाए और महिला संगीत में जाने के लिए टाइम सही रहे। काम होगा कैसे, ये देखिए साहब जी जो है खेलने के मूड में है। अभी का एक दांत मैं आपको दिखाती हूँ, अगर दिखाने देता है तो। दांत दिखाओगे अपना? ये दांत, ओह दांत देखना चाह रही हो? ये दांत आ गया, ये दांत आ गया छोटा। ऐसे होते हैं दांत। नहीं, पापा के कपड़े, नए कपड़े लाए हैं पापा। नहीं करते बेटा, नहीं। परसों हम लोग आए घूम के कहीं से, थोड़ा सा आउटिंग में गए थे। हम लोग आए, स्कूटी की आवाज़ आई होगी, तो स्कूटी की आवाज़ सुनते ही मम्मी बता रही थी पापा, मतलब समझ गया कि मेरे पापा आ गए, उनकी स्कूटी आ गई है। पापा बोलो जल्दी। अच्छा माँ बोल दो, माँ। फू बोल दो, फू। खुद नहीं बोलूंगा दमुआ जैसा। तो दर्शी भी स्कूल जाने लगी है, और ये रही हमारी प्यारी सी दर्शी ने पहना हुआ है स्कर्ट। मैं करने वाला था। क्या करने वाला था? पापा मेरे को पापा लेने आया था। तुम खाने पीने जाती हो स्कूल में, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती हो वहाँ पे? बेटा इधर आओ, जरा भी उठाए ना नींद से। हर लगभग 3:45 बज रहे हैं और हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो तैयार होके आ गई क्योंकि एडिटर साहब कभी अभी आके चलो करते। ये तो ऐसा बोल रही है जैसे मैं हुई नहीं यहाँ पर है, कैमरे के पीछे मैं हूँ। क्या कह रही हो? अब वो ये मेरा भाभी नहीं रहेगा। जैसे ये कह रही है ना कि आके जल्दी चलो, तो ठीक तो है भाई। टाइम कितना लगा? मैं अभी फट से ऐसे चुटकी बजाते हुए मैं तैयार हो जाऊंगा, और ये ऐसे ही है फिर लेट कर लेते हैं। जैसे मतलब अगर इन्हें पूजा नहीं करी, चलो मैं बस आ रहा हूँ, 10 मिनट में कर लूंगा मैं। हमने 10 मिनट लगाए तो इनके नाक इतनी फूल जाती है और गाल इतने फूल जाते हैं। कभी दिखाऊंगी लाइव, मैं काट दूंगा। नहीं ले आएंगे फिर, ये सब सामान गिरा रहा है तो छोड़ जाओ। चलो नहीं ले जा रहे। चलो तुम जाओ, बाय। जाओ बाय। आ गया। ये मेरा बेबी है, मैं अपनी बेबी को मैं ले जाऊंगी, मगर बेबी संतुष्ट नहीं है मेरे ले जाने से। कैसा जमाना, ईजा को छोड़ के दोनों बहू बेटे अपना स्कूटी में आ रहे हैं। अब क्या करना है, शादी के बाद श्रेणी को साथ में ले जाना ही हुआ ना। मम्मी एडजस्ट कर लेगी, बीवी थोड़ा करेगी। क्यों करना ही पड़ता है इस जमाने में, तो एडजस्ट जिसने कर लिया उसने खा लिया। वगैरह बैठ गया है, हम निकल रहे हैं। चलो फिर मैं भी एडजस्ट कर ही रही हूँ। मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरी तो जिंदगी एडजस्टमेंट हो गई। तो दोस्तों एक दिन पहले हम लोग मेहंदी फंक्शन में गए थे, जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा डांस किया, एंजॉय किया, खूब ज़्यादा थिरके और बहुत ज़्यादा गपशप भी मारी। ये मेरा इतना खास दोस्त है कि मैं इसके बहन की शादी में साड़ी पहन के आई हूँ। होता है ना, लगाना ही पड़ता है। तो तुम्हारा नाम क्या है? उदयन सती। Hi, you know me?
नो वेरी गुड, आई गिव यू माय इंट्रोडक्शन लेटर ऑन। बहुत बार हमारी वीडियो ये इसी सीढ़ी में नहीं, इसी सीढ़ी में क्या है ना, जो सीढ़ी होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं तो वहाँ सब्सक्राइबर ज़्यादा मिल पाते हैं। मेहंदी का फंक्शन तो हो चुका है और अब आपको ले चलते हैं महिला संगीत। तो हम वेन्यू में पहुँच गए हैं, मम्मी आ रही है ऑटो से। पहुंच गई फिर मैं, देखो मैं तुम्हें लेने भी आ गया। अभी तो छोड़ के आया था मेरे को, फिर भी मैं आ गई। तुम कहाँ पे हल्द्वानी है क्या? नए थोड़ी ना हो, पहली बार थोड़ी ना आ रहे हो हल्द्वानी में। अभी रिंग सेरेमनी होने वाली है तो मनीष की छोटी बहन की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, थोड़ा सा लेट हो गया। वहाँ एंगेजमेंट हो गई है और पवनदा जल्द ही आने वाले हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पवनदा की बैकडोर एंट्री करवाऊँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं और मतलब उनके सब्सक्राइबर बहुत सारे वहाँ होंगे और फिर क्या होगा, महिला संगीत बर्बाद ना हो जाए, इसलिए बैकडोर एंट्री का मैंने इंतजाम कर लिया है। बैठो तुम यहाँ बैठो। अरे एंगेजमेंट अभी हुई नहीं है। हाँ अभी भी हुई है। मैंने बोला था ना पूजा खाने में ही होगी। कम भैया कम हो गया वेट मेरा, मैं सुस्त हो गई। तो भैया 1 घंटा हो गया था, बहुत भूख लग गई थी, मैंने तो शुरू कर दिया खाना और हमने मिला दिया, वादा पूरा किया। मनीष वादा पूरा किया। आजकल अपनी मम्मी पे चिपक गया। लड़का तो मेरी पुछड़ी हो गया है। वो पवनदा आए हैं। यहाँ पे पवनदा भी पहुँच चुके हैं, मनीष ने उन्हें भी इनविटेशन दिया था। अब पवनदा आए हैं तो सारे जो फैंस हैं उन्हें घेर के खड़े हो गए हैं एज यूजुअल। तभी तो मैंने पहले ही छोले भटूरे खा लिए। मैंने कहा अगर वो पवनदा आ गए ना फिर खाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और गुलजी जो है अपनी ड्यूटी यही है। ये देखिए एक वो शब्द है ना झूस, भाई मैं बता रहा हूँ वो झूस इतना मतलब डिक्शनरी में आ गया है मेरी। तो मेरे पास है। यो ए झूस यो छु ए गए है जलियो है जानो बोलो ने। अगर उनका झूठियानी हो जाए ना तो हमारे भगीरथ का सही हो जाएगा ना। हो रिश्तेदारी में बदल कोई जा अजाला दिन में कतु मॉडर्न हेरी ने मेर भाण जो भइयो हो ये घर बस चाल पे। तो मनीष ये आ गई उठक बैठक करवाने वाली थी। उनको बहुत शिकायतें थे पवनदा रिश्तेदार है, मैं नहीं कराऊंगी। पर रंजना यदि और वैसे अम्मा जाने का तो सही में यार, अम्मा जाने का तो मुझे बहुत एक बात, मामा तो 2 ही फेमस है ना, या सकूनी मामा है, कंस मामा। अभी कंस मामी और सकूनी मामी भी हो जाएगी। अरे केतन तूने पहचाना नहीं मेरे को? मैं मैच से दूर रहता था तो मैं सब मैच वाले से दूर रह गया। मैं इतना डरता था, मैं 10th का छोड़ दी ना मैं, और 8th से मैं दूर भागने लग गया सारी टीचरों से। संभव है भाई। तो मेहंदी में मिलूंगा वही जो गुरुजी हर साल छम्बा नीचे सुनते हैं हम। दक्षिणा देते नहीं देते हो ये बताओ। हम लोग हम नहीं देंगे। क्यों दे? भाई देता है, बहन को बहन देगी। अरे मैं तो नहीं, भाई की नौकरी नहीं है ना। मामी गुस्से से और खुशी से ओवरलोड हो चुकी है। वो मैं अपना पटवा भी भूल गई, कहाँ मेरे को पटवा ही लगाऊंगा। नहीं लगा रही हूँ क्यों लगाऊं? मुझे पता है मेरा रिश्तेदार है, मेरे से तो मेरी बुआ ने कब का कह दिया था। प्रैंक करी थी कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करूंगी, पर इनका ध्यान इतना ज्यादा इनका ध्यान पवनदा पे था कि इनको वो भी नहीं दिख रहा। मेरे को पवनदा पे ध्यान नहीं था, मेरा कैमरे पे ध्यान था। मेरे पास जो कैमरा पहले आ जाए मैं उसी में रहता हूँ। अपना कैमरा था इनके पास। अरे खाली ऐसी हो जाए। अब आप अपना ब्लॉग देखना और उनका ब्लॉग देखना। उनका अच्छा बनेगा नहीं, मैं आगे लास्ट में तो मेरा हो जाए। तो पवनदा वाली लड़ाई बाद में होगी, पहले हम जाते हैं मनीष का डांस है वो कवर करने। तो मनीष का डांस तो मैंने कवर कर लिया है, लगे हैं भगा भग खाने में। देखो मैंने एक ही प्लेट ली क्योंकि मैंने सोचा कि क्या प्लेट लगाऊं, उसमें एक खाना तो एक ही है ना। मैं देख रही थी अभी दुल्हन को ऐसे खिला रहा था बड़े उससे, वो मैंने भी लाया था। कभी मेरे को भी खिलाते थे, पता नहीं वो फीलिंग कहाँ चली जाती है। कहीं नहीं जाती है वो विलुप्त हो जाती है। म्यूजिक है ऑफ और मैं पी रहा हूँ ये देखो काला पानी। एल्कलाइन वाटर पी रहा है ये फिटनेस के लिए स्पेशली मंगाया है। एल्कलाइन वाटर क्या होता है? एल्कलाइन वाटर क्या होता है? वो विराट कोहली पीता है। अच्छा वही वाला जो अलग से वाला करोड़ों। मैं उसका प्लांट लगाने वाला हूँ हल्द्वानी में, फिर मैं बेचूंगा उसे, तो आप वो खरीदिएगा सस्ते रेटों में। लेकिन मुझे बहुत खुशी है आंटी आप आए हो खास तौर पे, और रंजना भाभी थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से एक उपकरण लेके जा रहा हूँ, ब्योली के भाई से इंग्लिश सीखनी है मेरे को। 15 दिन में सिखा दूंगा। 15 दिन में सिखा दूंगा। मेरे से सीखो 6 दिन में सिखा दूंगा। थोड़ा बहुत या करने वाला ओ या करनी है जा ओ या ऐसा रहा आज का कुछ दिन जहाँ हमने खूब सारा एंजॉय करा। हम शादी में आए, मजा करा, पवनदा से मिले, पवनदा को मिलवाया। तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।